हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए धन्यवाद एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि यूपी ट्रिपल एससी का पैट की ऑफिशियल आंसर की उत्तर कुंजी मास्टर सेट आ चुकी है। परीक्षा तिथि है 7 सितंबर 2025 और सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली की ये आंसर की है। बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल आंसर किया दोस्तों। कुछ एक क्वेश्चन को प्लस माइनस कर दिया गया, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप मैच करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना स्कोर है, आपने कितना स्कोर गेन किया है, हाउ मच स्कोर हैव यू गेन। ठीक है, तो सारा स्कोर कितना गेन कर चुके हो ये बताइए। आपके लिए सबके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। आपका स्कोर सभी का आई होप सो अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन के आंसर्स पे, यानी कि ऑफिशियल की के आंसर्स पे आते हैं। आंसर की है तो आंसर की ही बात होगी। चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं नंबर ना भी बोलूं, मिस हो जाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 फॉर्म में। उसके आंसर से मैं उन्हें रीडिंग आउट करूंगा जिससे आप अंदाजा लगा लो। और प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबसे जरूरी रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दें दोस्तों। फीडबैक जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए भी। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ का अंदाजा लगाएंगे कि कितना लेखपाल के लिए, कितना वीडियो के लिए, कितना किसके लिए ये जाने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? भाई बहुत टफ है, ये सबसे टफेस्ट माना जा सकता है। तो अभिनेता का हो गया अभिनेत्री, एक का हो गया अभिनेत्री। इंटरनेट क्रांति निबंध में, इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की। इंटरनेट का अर्थ है अंतरजाल। क्या होता है? इंटरनेट रिवोल्यूशन में अंतरजाल ये हिंदी वर्ड है। जो अनुकरण करने योग्य है उसे कहते हैं अनुकरणीय। नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है नृत्य। क्या है? नाच तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? नृत्य दोस्तों, इसका तद्भव है नृत्य। सॉरी, तत्सम है नृत्य। सो नृत्य आंसर है जो भी है। आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, आपको लिखना है सही शब्द। तो आविष्कार, तो आ पे बनेगा बड़ा आ, तो हो गया आविष्कार। ये गद्यांश है 6 से 10 तक। गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर। हिंदी साहित्य में ग्रामचलिकता की प्रवृत्ति स्वातंत्रोत्तर काल में पनप उठी। महात्मा गांधी जी के देहात की ओर रलो, इस नारे का, देख रहे हैं आप, पूरा नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप चाहे जो कर लें। सो प्लीज ये आंसर देख सकते हो, बहुत ही थोड़ा टाइम टेकिंग कह सकते हो ये वाले क्वेश्चंस ना, वैसे तो बहुत इजी हैं। तो किसने देहात की ओर चलो इस नारे का अनुकरण कर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? ये थे महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन 1950 में और उसके पश्चात अधिक गति से शुरू हो गया। 8 का आंसर है शिव पूजन साय द्वारा लिखित देहाती दुनिया 1925 आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास थे? रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं। ये है प्रेमचंद साहब। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, कलर चेंज करते हुए दोस्तों, थोड़ा सा कलरफुल आंसर की बनाते हैं, थोड़ी सी कलरफुल करते हैं इस आंसर की को। किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल? 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक है, गद्यांश है, फिर से पढ़ना है। आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है। ये उपन्यास का स्टार्टिंग है, आप पढ़ लीजिए, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे इसी के कड़ी में। क्या है? मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में। 11 का आंसर है। 12 की बात करेंगे, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? ये थे अमीर खुसरो। 12 का आंसर हो गया। ब्रजभाषा को सूरदास जी ने, अवधि की तुलसी जी ने, सॉरी, ब्रजभाषा को सूरदास जी ने, अवधि को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने संचित और पल्लवित किया? यानी कि पाला और सांचा विद्यापति ने। 13 का आंसर। संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, फिर चीन, मंदारिन और फिर तीसरे नंबर पे हिंदी। अब आते हैं 15 पे। ठीक है, थोड़ा कलरफुल ये हो रहा है, देखो समझ रहे हैं आप। सन 1949 में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया। 15 का हो गया 1949। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए? 24। महावीर जैन जिसमें लास्ट थी।
उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना, टू सिट नियर समवन। ये उपनिषद का शब्द है शाब्दिक। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई? मोहनजोदड़ो दोस्तों। 19 की बात करेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। 3 बकेट कलेक्शंस एंड कंटेन बुद्धिस्ट टीचिंग्स। 20 की बात करेंगे। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? पुष्यगुप्त को दोस्तों। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 22 का आंसर है ये। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? सी राजा गोपालाचारी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 25 का आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट बात करते हैं। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। 27 की बात करेंगे। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2500 प्लस किलोमीटर। भूजल पुनर्भरण का मुख्य सोर्स क्या है? वर्षा जल का अंतःसंधान, इनफिल्ट्रेशन। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जा सकता है? अटाकामा। कहां पर है? चिली में। सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव। 30 का आंसर है ये। गेट का तात्पर्य क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये इसका आंसर है। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास इसका क्या है? केंद्रित थी। 33 पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वो थी शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। समझ आए? इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, सीवियर फूड शॉर्टेज एंड माउंटेन क्या? इन्फ्लेशन। गॉट इट? 33 का आंसर था ये। नेक्स्ट बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या है? ये प्रति वर्ग भूमि क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 35 भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 36 पे बात करेंगे। रिट यानी कि मैंडमस, परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी या पदधारी कानून कर्तव्य अपना नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो ये हो गया 36 का परमादेश। 37 यह फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। 39 का आंसर। 40 में आते हैं। आचार समिति यानी कि एथिक्स कमेटी संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है। नेक्स्ट बात करेंगे। एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 250 वोल्ट का विभवांतर और 10 सेकंड टाइम पीरियड जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा का गणना करना है। 1250 मल्टीपल कर दो। प्रकाश को उसके घटकों के रंगों में विभाजित करने को कहते हैं फैलाव यानी कि डिस्पर्शन। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? ये होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यही इंपोर्टेंट है दोस्तों। आंसर की में आंसर गलत दिए गए इसमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? कोरोसिव इन देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म। गॉट इट? H2SO4, HCl और HNO3। 45 पे बात करेंगे। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं प्यूपिल। क्या है? प्यूपिल करती है दोस्तों। इसका भी आंसर गलत दिया गया है। यह प्यूपिल 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है? 12%। जिस हिसाब से दोस्तों देखा जा रहा है ये आंसर की में काफी बदलाव है। 4-5 क्वेश्चंस के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। होगा क्या कि यहाँ से जो पहले आंसर्स हो रहे थे उनमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है। 46 का हो गया 12%। 47 की बात करेंगे। क्या है 47? 437 से 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है? यह है 49। 49 क्या है? 49। अब 48 पे आते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कम से 120 और 6 है। यदि इनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कितनी होगी? 24। एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 3 सही 3/4 सेंटीमीटर दोस्तों। 3 सही 3/4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। यदि एक स्क्वायर इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 तो 111 का स्क्वायर क्या है? 12,321।
मैंने पहले भी कहा है कि सारे जो क्वेश्चन है डीआई से लेके सारे, ये सिर्फ क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर किस बेस पे, कैलकुलेशन बेस पे शिफ्ट है, कैलकुलेशन बेस है इनका। जिसने कैलकुलेशन अच्छी किया उसका अच्छा स्कोर बनेगा ही बनेगा। 51 की बात करेंगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ऐसे ही एक आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ, किसकी, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंध रखती है, मदर, माँ, वो उसकी माँ है दोस्तों। 7:10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 155 डिग्री। कितना होगा, 155 डिग्री। 53 की बात करेंगे। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सोहन दोस्तों। आंसर आपका सोहन। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात करना था, अंगूर इज योर आंसर 54 में। 55, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक विनय से लंबा है, सबसे समूह में छोटा कौन है, अभय। 55 का अभय। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता, इगा स्विटेक ने दोस्तों। 56 का इगा स्विटेक क्या है, 56 का इगा स्विटेक। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, गाजियाबाद। गाजियाबाद। छठे बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, थाईलैंड। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, संदीप सांगवान। वरिष्ठ राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया, 24 जनवरी जी, और आंसर 60 का 61। 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, कहां आयोजित किया गया, यह किया गया गांधीनगर, गुजरात में। गॉट इट। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करने किस नए जिले का घोषणा की, यह था वाव थराद। 63 में बात करेंगे। 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, अशोक चंद्रा। 2024 में वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र विद्यालय ने। कौन सा, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। 64 का आंसर था दोस्तों। 65 की बात करने वाले हैं गाइस। 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर साइन किए, ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। 65, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया, 2013 में। मॉम की बात हो रही है, मिशन ऑन मार्स। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 67 29 जुलाई को मनाया गया, 29 जुलाई को, ये 67 का आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है, गोवा। मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, रिंग। 69 का आंसर है रिंग। 68 का गोवा। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है, सरकारी विधेयक। 70 का। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया, नेपाल में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे बोलते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। 74, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है, पश्चिम बंगाल। पुतुल नाच। काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, गुजरात। किसमें, गुजरात में। 76 से 80 तक की बात करेंगे। ग्राफ का अध्ययन करना है और आपको बताना है दोस्तों, स्टडी करनी है आपको। कंपनी की आय और व्यय का ब्यौरा है, आय और व्यय का ब्यौरा है, और उसके ईयर से 2011 से लेकर 16 तक। कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक कुल कितना लाभ यानी कि करोड़ों में अर्जित किया गया, 50। दिए गए वर्षों में, विषम वर्षों में कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ करोड़ रुपए में क्या है, 116.66। 77 का। 78, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, 100%। यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा या आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का व्यय क्या है, 475। ये व्यय है दोस्तों। 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है, तो यह 15 सही 5/9%। ये नीचे 81 से 85 तक दोस्तों दिए गए हैं। नीचे दिए गए बार ग्राफ 5 वर्षों के हैं, 21 से 25 तक। पुरुष और महिलाओं का देख सकते हो, और मैराथन में सहभागी दोस्त, ठीक है, 21 से 25 तक, और ये डेटा है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का
2021, 22, 23 में भाग लेने वाले महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात कितना है? 41:28 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 82 पे। किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? यह 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 2024-25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, 3875। 84, मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच क्या अंतर है? 550। सॉरी, 2021 में 85 में पूछेंगे। 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच का अंतर लगभग है 7.6%। कितना? 7.6% इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 86 से 90 तक दोस्तों क्या है? नीचे दी गई तालिका है 1 घंटे में 6 इकाइयां PQRSTU और उसके शर्ट कंपनी के उत्पादन को दर्शाता है। यह उत्पादन इकाइयां PQRSTU कुल शर्ट और काले सफेद की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये इकाइयां केवल 2 रंगों अर्थात काले और सफेद में शर्ट बनाती हैं। क्या है? किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? एस के लिए 86 का एस। इकाई QRS में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? 1850। 87 का 1850। इकाई U में उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या इकाई P में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 30%। इकाई S और T द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई S और T द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 800/29%। 800/29% दोस्तों। इकाई Q और U द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों P और Q द्वारा उत्पादित सफेद शर्टों की संख्या से अनुपात क्या है? तो ये अनुपात है 101:72। नेक्स्ट आ जाओ 91 से 95 तक दोस्तों ध्यान से पढ़ें और बताएं। नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग दिन है, सोमवार और मंगलवार, बुधवार, और बैंगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। ये पढ़ना है आपको। देखो ठीक है, कहाँ है पैराग्राफ? ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है, ये वाला ये आप देख सकते हो। अब आंसर बताएंगे इसके। बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। 11:5। देखो जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा हूं दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस हैं। जिसने कैलकुलेशन स्पीड से और तेजी से की है उसका स्कोर 100% अच्छा होगा इसमें दबाए, और वो अच्छा स्कोर करेगा नेक्स्ट एग्जाम्स में भी। 92 पे बात करेंगे। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 80%। कितना? 80%। 93 पे बात करेंगे। मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यह 460, 460 दोस्तों 93 का। यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी और हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात कम से 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात करनी है 240। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों का अनुमानित औसत संख्या ज्ञात करना है। 167 इज योर आंसर। अब आते हैं 96। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, क्या है? द स्टेप ओल्ड मैन फेल डाउन, तो क्या है? तो द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप इज योर राइट आंसर। देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड। ये रिमोट का नियर, रिमोट का क्या है? नियर इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर इज वर्किंग इज राइट आंसर। 98 का माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर सिक। कलीग्स आर ऑफ सिक, तो इज वर्किंग योर आंसर। 99 और 100 का बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज। द जर्नी ऑफ ए रिवर। Rivers begin their journey in high in the mountain where melting snow or rain water gather to form small streams. पूरा आप पैसेज पढ़ेंगे और आंसर्स देंगे हम।
99 पे दोस्तों, व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, दे फॉर्म ए लार्ज रिवर इज योर आंसर। हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स अवॉइडिंग पॉल्यूटिंग देम। दोस्तों जैसे इंडिया में कितना पॉल्यूशन दे रही हैं ये नदियां, जैसे आप देखते हो ना बहुत सारी चीजों को यमुना गंगा नदी में बहा दिया जाता है, जैसे कुछ मूर्तियां हैं या कुछ उस तरह की चीजें, भाई प्लीज नहीं करना चाहिए इस तरह की चीजें, क्योंकि आप अपनी नदियों को रिवर्स को पॉल्यूट कर रहे हो, इनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखो, अपने आसपास साफ सफाई रखो और दोस्तों सुरक्षित रहो, सेफ रहो, इससे जो बीमारियां हैं उनसे भी, और अपने एनवायरमेंट को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखो, जिससे आपको अच्छा एनर्जी पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए 7 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आंसर की, सॉरी पेपर नहीं, आंसर की, ऑफिशियल आंसर की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आंसर की है ऑफिशियल, और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज कमेंट योर स्कोर। आप बताइए कितना स्कोर हो रहा है सबका, उसके हिसाब से एक कट ऑफ का अंदाजा लगाएगा, उसके बाद सारी चीजें बताई जाएंगी। और आपने जिसने भी अच्छा स्कोर किया है, नहीं भी किया, सबके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।